इससे लास्ट वीडियो में हमने फाइंड करे थे आइसोमटोट ऑफ द कर्व विच गिव द डिफरेंट रूट्स, और यानी कि जो हमने पिछली वीडियो करी थी उसमें जो कर्व के रूट्स की वैल्यू जो आ रही थी वो हमें डिफरेंट मिल रही थी। इस क्वेश्चन में हम कर्व की उस इक्वेशन के आइसोमटोट फाइंड करेंगे जिसमें m की वैल्यू हमें रिपीटेड होगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बोला था कि हम इसके रिपीटेड रूट्स के आइसोमटोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में वही रिपीटेड रूट्स वाले कर्व की इक्वेशन में हम आइसोमटोट को फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कैसे बताया था, ये देखिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारी इक्वेशन होगी कर्व की, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके रूट्स फाइंड होते हैं। यानी कि अगर कर्व की इक्वेशन 3 डिग्री में है यानी कि हमें 3 रूट्स फाइंड होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें आइसोमटोट फाइंड होंगे। देखिए इसमें हम खुद क्या करते थे, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम कर रहे थे पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m, सेम उसी तरीके से हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए m की वैल्यू जब हम y की वैल्यू m पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 डिग्री की इक्वेशन हमें कहाँ तक फाइंड हो रही है, हाईएस्ट डिग्री क्या बन रही है आइसोमटोट की यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इक्वेशन हमें 3 डिग्री की वैल्यू दे रही है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई 3m दिस इक्वल्स टू 1 माइनस x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह m, तो 5 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस के 4m क्यूब। और 5 क्या होता है हमारा 2 डिग्री में वैल्यू, 2 डिग्री में वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमारी 2 डिग्री की है, यानी कि वैल्यू हो गई हमारी 1 माइनस 3m प्लस के 2m स्क्वायर। 5 की वैल्यू क्या हो गई, 5m की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे 1 डिग्री में कोई वैल्यू नहीं है, डेट मीन्स 0। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 3m पुट करते थे हम, लास्ट वीडियो में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, वो देख लीजिए। 3m इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी, माइनस के साइन को मैं कॉमन लेके खत्म कर रही हूँ, 4m स्क्वायर ये हो गया m क्यूब, 4m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 3 डिग्री की इक्वेशन आती है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पुट करिए m इक्वल्स टू 1, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। 4 माइनस 8 प्लस 5 माइनस m माइनस 1, इट मीन्स 4 और 5 9 माइनस 9, यानी कि 0 बना रहा है, तो ये रूट इसका सेटिस्फाई हो रहा है, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। जैसे हम 10th क्लास में 3 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। m की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो यहाँ पे हमें मिल गया 0, दैट मीन्स ये रूट इसको सेटिस्फाई करा। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक रूट हो गया, इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए ये इसको रूट को सेटिस्फाई करा रहा है, यानी कि m माइनस 1 जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका रूट हुआ। दैट मीन्स 10th क्लास में हम क्या करते थे, हम इसे डिवाइड कर देते थे, इसके फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे, इसे डिवाइड कर देते। तो m माइनस 1 को माइनस के 4m स्क्वायर, इसको मैंने निगेटिव साइन माइनस ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो 4m क्यूब जो इक्वेशन है 4m क्यूब माइनस के 8m स्क्वायर प्लस के 5m माइनस 1, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे कितनी टाइम्स जाएगा, तो जाएगा 4m स्क्वायर यानी कि 4m क्यूब माइनस के 4m स्क्वायर
माइनस का साइन प्लस का, ये दोनों कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 4m² प्लस के 5m माइनस के 4m, ये हो जाएगा 4m² प्लस के 4m, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, ये वैल्यू हो गई हमारी m और -1 आ गया प्लस का 1 यानी कि m -1 माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, यानी कि जो 5m 4m³ माइनस 8m² माइनस के 5m प्लस के 5m माइनस के 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर क्या हुए हमारे, एक तो फैक्टर हुआ m-1, दूसरी वैल्यू आई है हमारी 4m² माइनस के 4m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो m-1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2m-1 का होल स्क्वायर, यानी कि m की हमारे पास तीन वैल्यूज आई, m इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 1/2 1/2। देखिए इसमें m की दो वैल्यूज जो हैं वो सेम आ रही हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था जब सिमिलर वैल्यूज आती हैं यानी कि रिपीटेड रूट्स आते हैं तो हम उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जो डिफरेंट वैल्यू है वो तो हम अपने पुराने मेथड से ही निकालेंगे, जो c की वैल्यू है हमने जो डिफरेंट वाला मेथड इससे लास्ट वीडियो में जो समझाया था उसी से हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू हमारी कैसे निकलती थी, c इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, c इक्वल्स टू होता था हमारा माइनस के 5(2m) अपॉन 5(3)m। इस m इक्वल्स टू 1 की वैल्यू तो हम अपने पुराने मेथड से निकालेंगे, बट m इक्वल्स टू 1/2 1/2 अगर हम इसकी वैल्यू इसी मेथड से निकालते हैं तो c की सिर्फ एक वैल्यू में फाइंड होगी, जबकि हमें आइसोटोप कितने फाइंड करने हैं 3। तो डिफरेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें c की दो वैल्यूज और चाहिए, वो इस मेथड से नहीं निकल सकती, लेकिन हम जो डिफरेंट वाली वैल्यू है वो हम इसी मेथड से निकालेंगे। देखिए m इक्वल्स टू 1 पे हमारी c की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे वैल्यू, माइनस का साइन 5(2m) की वैल्यू है 1 - 3m प्लस 2m²। कि डैश का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, 5(3) डैश का जब हम डिफरेंशिएशन 5(3m) का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस के 16m माइनस के 12m², ये डिफरेंशिएशन है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन बाहर 1 - 3 प्लस 2 -5 प्लस 16 -12। देखिए ऊपर जो 1 - 3 प्लस के 2 यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू ऊपर तो 0 ही बना रही है, नीचे जो भी आ रहा है नीचे तो आ रहा है 16 माइनस के 17 यानी कि वैल्यू हो गई 0, यानी कि c1 की वैल्यू क्या निकली हमारे लिए 0, यानी कि m1 इज इक्वल टू 1 देन c1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए रिपीटेड रूट की बात करें तो m इक्वल टू 1/2 पे हमें c की दो वैल्यूज चाहिए, यानी कि c2 चाहिए c3 चाहिए, क्योंकि ये रिपीट रूट्स हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसका फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रखिएगा, इतना टफ नहीं है फॉर्मूला, सिंपल वे में याद कर लीजिए। वैल्यू है हमारी c2 अपॉन फैक्टोरियल 2 5(3)m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 5(3)m प्लस 5(1), सॉरी यहाँ आ जाएगा 5(2), 5(1) इज इक्वल टू 0, 5m। अब देखिए यहाँ पे c² 2 फैक्टोरियल
फाइव डबल डैश यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन तो ये आ चुका है हमारा, दूसरी जब हम बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो ये देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 का क्या हो जाएगा 0, m का हो जाएगा 1 यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस 24m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1, 5 डैश यानी कि 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस के 3 प्लस के 6m प्लस 5 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5 इज हमारा 5 की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी यानी कि 1 डिग्री तो कोई था ही नहीं उसमें, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हुआ c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ये हुआ 16 माइनस 24 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि 1, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 प्लस के 6 इंटू 1 अपॉन 2, कितना आया, ये तो 0 ही है इक्वल टू 0, ये 2 3 यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या हो गई हमारी 0, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमने डैश करा है, इसका डिफरेंशिएशन 6 नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है सॉरी, ये हो जाएगा 4, 2 ये हो जाएगा 2, यानी कि वैल्यू हो गई c² अपॉन 2 16 माइनस 2 से 24 को कट किया दैट मीन्स 12 प्लस के c इंटू माइनस 3 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि c² अपॉन 2 इंटू ये हो गया 4 प्लस माइनस का 1 बचा तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 0, 2 से ये कट हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाली c की, ये हो जाएगा c² अपॉन 2 इंटू 4 प्लस c इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 इंटू 2 टू द 4 तो 2c² माइनस c इज इक्वल टू 0, c को कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से c की दो वैल्यूज निकली यानी कि c इक्वल टू 0 एक बार और एक बार c इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी c2 इक्वल टू 0 मान लीजिए और c3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही हमारी वैल्यूज क्या क्या आई, m1 की वैल्यू 1 थी तो हमारी c1 की वैल्यू क्या निकली थी, c1 की वैल्यू थी हमारी 0, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आइसोम्टोट निकालेंगे, नाउ m2 इज इक्वल टू 1/2 देन c2 इज इक्वल टू 0, देन m3 is equals to 1/2 then c3 is equals to 1/2। अब इसी से हम अपने आइसोम्टोट को फाइंड कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, दैट मीन्स y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1 हो गई x प्लस 0, यानी कि फर्स्ट आइसोम्टोट आया y माइनस x इज इक्वल टू 0, सेकेंड y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, यानी कि y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 0, दैट मीन्स 2y माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ से हमने वैल्यू रखी y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया 1/2x प्लस 1/2, दैट मीन्स 2y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे 3 आइसोम्टोट्स हमें फाइंड हो गए, 3 डिग्री की इक्वेशन हमें कल की दे रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे 3 आइसोम्टोट हमें फाइंड हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कर्व की इक्वेशन में हम कैसे आइसोम्टोट को फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।